बिलावल न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं जवाद कमा और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना अपनी बात पर डट गए हैं, बोले अभी लॉन्ग मार्च होगा, फैसला नहीं किया। सवाबी में उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि गवर्नर के बजाय वज़ीर आला को APC बुलानी चाहिए थी। क्या एग्जीक्यूटिव इस सलाहियत से महरूम है? सूबे में कोई चीज़ नहीं है, क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। मौलाना ने कहा PTI पर पाबंदी के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा जो पहले से है। हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। मेरे ख्याल में वो शायद बस कुर्सी पर बैठने को काफ़ी समझते हैं कि हमें एक स्टेटस मिल गया है और इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा। ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है। सूबे में तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रिट नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सोचते क्या है। और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हुकूमत के गले पड़ने लगा। सदर के बिल पर दस्तखत ना करने पर मौलाना रूठ गए और ऐसा रूठे कि इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे डाली। हालात की संगीनी पर वजीर आजम मुतहरिक हो गए। मौलाना को फोन किया, मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, जिस पर वजीर आजम ने मामलात हल करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि बिल मंजूरी की डेडलाइन 8 दिसंबर ही है। बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर क्यों नहीं हुआ? मौलाना हुकूमत से शदीद नाला, JUI ने तबले जंग बजा दिया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए वजीर आजम ने मौलाना से राब्ता कर लिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में मौलाना ने मदारिस बिल पर वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम ने भी मामलात हल करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुत्तफ़िका बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि बिल मंजूरी की डेडलाइन 8 दिसंबर ही है। बिल मंजूर ना हुआ तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ऐसे में मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई दानिस्ता तौर पर करें और मुल्क के हालात खराब करें। हम नहीं चाहते कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार सदर के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भी हैं। मैं नौजवानों को तरक्की करते, खेलते और पढ़ते देखना चाहता हूँ। कुछ लोग नौजवानों को मजहबी लसानी और सियासी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौजवानों को मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। बोले नई नस्ल मायूस ना हो, अगर मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी है। सिंध के नौजवानों पर सरमायाकारी कर रहे हैं। इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवानों को खेलते हुए, पढ़ते हुए, रोजगार करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं हुकूमत के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और सिंध के लियारी के पाकिस्तान के नौजवानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बुशरा बीबी चला रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले बुशरा बीबी ने कहा था
कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनों को बेयार और मददगार छोड़कर फरार हो गई। सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मगर PTI ना आई। बीबी से आप जो है परेशान ना हो तो डिफेक्टो सीएम तो वही आजकल हुकूमत तो वही चला रही है। आज भी मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया। पहले तो इन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पश्तून गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। फिर बुशरा बीबी कहती देखिए तो मुझे अकेला छोड़ के चलेगी और मैं तो बड़े बेसर सामानी की हालत में थी और जो है मेरा जो है भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो अब गई थी और पश्तून गरीब हमारे लोगों को वो छोड़ा। और ये जो है अपना PTI के हमारे दोस्त ये सूबाइयत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते हैं ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। सूबे के अमन के लिए हमें काम करना चाहिए। फितना फसाद पार्टी के होते हुए पंजाब का अच्छा नहीं हो सकता। इनका काम सिर्फ रोना धोना है। अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा नून लीग पंजाब की बड़ी जमात कल भी थी और आज भी है। शर्जील इनाम मेमन बोले APC में तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें शरीक हुई। हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया। बानी PTI का माइंड सेट ये है कि अदालतें उनके कहने पर चले। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से नबरद आजमा होने के लिए भरपूर सलाहियत रखती है। वजीर आजम का कहना था कि ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। चीन भी बहरी शोबे में ताउन फराहमी के लिए तैयार है। बोले पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन का आज जो हाल है हमें इसका जायजा लेना होगा। All of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism, pay a huge price by laying their life for Pakistan's blue economy is the name of the game around the globe. I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy. I think it's high time, Naval Chief, that we really focus on this, and I'm prepared to provide all sorts of help in this behalf because there lies Pakistan's economic stability and Pakistan's progress. Ladies and gentlemen, Gwadar Port is a linchpin, rightly said, in shipbuilding and also make this port a very robust commercial port in this area. Unfortunately, for a variety of reasons, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने तजवीज़ की मुखालिफत करते हुए जवाब दिया कि आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने तजवीज की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के नाम खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त की थी और कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। तो दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने अमल दरामद के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत बानी PTI को अदालत में पेश किया गया जबकि बुशरा बीबी पेश ना हुई। मुल्जिमान ने जवाब दाखिल नहीं करवाए। अदालत ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया और कार्रवाई पीर 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एक और अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत हुई है। DG माहौलियात एजेंसी ने बताया है कि मार्गिला हिल्स पर 50 से ज्यादा खोखे चलाए जा रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मार्गिला हिल्स एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया है।
कराची से खबर है जहां पर स्टील टाउन मोड़ पर घास से भरा तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के नतीजे में 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार अफराद के ट्रक के नीचे दबने की इत्तलात हैं। पुलिस ने जाए हादसा पर क्रेन तलब कर ली है और वाक़े के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। कराची में स्टील टाउन मोड़ पर घास से भरा तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। काशान, क्या डिटेल सामने आ रही है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखें रेस्क्यू हुकाम से हमारी बात हुई है तो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया स्टील टाउन मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक जो है उल्टा है, जिसमें घास जो है बड़ी मिकदार में भरी हुई थी। जबकि हादसे के नतीजे में बताया गया था कि कुछ अफराद हैं जो दबे हुए। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से ये बात क्लियर हो गई है कि अब तक जाए वकवा को जो क्लियर तो करा लिया गया है, क्रेन भी वहाँ पर मौजूद है और ट्रक को हैवी मशीनरी की मदद से हटा दिया गया है। अब तक ताल कोई शख्स दबा हुआ नहीं मिला। जबकि सर्चिंग पुलिस की जानिब से की जा रही है। ट्रक पर मौजूद घास के नीचे जो तलाशी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जबकि पुलिस हुकाम का बताना है कि मकामी अफराद ने कुछ अफराद के दबे होने का बताया था। तमाम पुलिस की भारी नफरी नेशनल हाईवे पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी जो मामूली तौर पर मुतासर हुई थी उसको बहाल करा दिया गया और मुतासर ट्रक को सड़क से हटाकर साइड में रख दिया गया। जबकि जो शहारा पर सड़क पर घास फैली हुई है उसमें सर्चिंग का अमल शुरू किया जा रहा है कि आया कि कोई लाश या कोई जख्मी तो मौजूद नहीं है। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि अब तक किसी के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। जी, किसी के भी जख्मी होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। काशान, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस हुकाम से भी हमारी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया मामूली तौर पर जो नेशनल हाईवे पर रॉन्ग वे आने वाली ट्रैफिक थी वो मुतासिर हुई थी, जिसको ट्रैफिक की रवानी जो बहाल कर दी गई है और एक मशीनरी तलब की गई थी जिससे ट्रक को मेन शाहरा से हटाकर साइड में जो खड़ा कर दिया गया है। जी काशान, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। शनाख्त 20 साल इजहार और 17 साल बीनिश के नाम से हुई है। मकतूलीन गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी थे। चंद माह कबल पसंद की शादी करके लाहौर आए थे। चंद्रॉय रोड पर किराए के फ्लैट में मुकीम थे। दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गले काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की कि मिट्टी से वफा करो, टैक्स सारे अदा करो। सहरा सजाना है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। FBR ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल में तकरीब के लिए बुकिंग कराने वालों से किराए के अलावा 10% विद होल्डिंग टैक्स भी वसूल किया जाएगा। बारात दूल्हा लेकर जाएगा, बैंड बाजा FBR बजाएगा। जी हाँ, अब दिल वाले दुल्हनिया तो ले जाएंगे लेकिन घूंघट उठाने से पहले टैक्स देंगे। बाद में होगी जूता छुपाई, दूध पिलाई, गेट रुकवाई। पहले होगी FBR की कमाई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शादी हॉल्स पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, जिसकी अदायगी बुकिंग कराने वाले दूल्हा या दुल्हन को करनी होगी। शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। उधर वजीर खजाना ने एक बार फिर निजी सेक्टर को मुआशी तरक्की की कुंजी करार दे दिया। बैंक्स को थोड़ा सा हौसला रखने का मशवरा। तकरीब से खिताब में बोले, तमाम बैंकारों से गुजारिश है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। अदालत में जाने से पहले इदारों की बहाली के लिए इक़दाम करें। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिजुल अमल है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। Ministry of Finance will keep a very light touch. You don't want government to be dictating and certainly not be leading. So we will host it, but it's the private sector. It's the private sector which will lead this. You and my request to you, that's how you form the groups. You have international experts. आइंदा 3 सालों में महंगाई कितनी कम होगी, वजारत खजाना ने अहम रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं। महंगाई में कमी से मुतालिक मरहलावार मंसूबा दिया गया है। महंगाई की शरह 7% तक लाई जाएगी। इस्तेहकाम के लिए रोड मैप तश्कील दे दिया गया। वजारत खजाना ने महंगाई में देरपा कमी की तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 साल में महंगाई की शरह 7% तक लाई जाएगी। माली साल 2025 में महंगाई की शरह 23.4 से कम करके 12% पर लाई जाएगी। माली साल 2026 में महंगाई की शरह कम करके 7.5%, जबकि 2027 में महंगाई की शरह मज़ीद कम करके 7% पर लाने का हदफ। आइंदा 3 साल में माशी तरक्की की शरह 3.6% से बढ़कर 5.5% तक जा सकती है।
आइंदा 3 साल में प्राइमरी बैलेंस 1.02 से कम होकर मईशत के 0.5% पर आने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मईशत में कर्जों का हिस्सा कम करके 68.6% पर लाया जाएगा। माली साल 2026 में कर्जों का हिस्सा 67.8% और 2027 में मईशत में कर्जों का हिस्सा 66.6% तक लाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। आज करीब 14,500 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 1,000 रुपए कम, जबकि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मामूली महंगा हुआ। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, सोने की कीमत में कमी, स्टॉक की ऊंची उड़ान। हिस्सेस बाजार में 8 रोज से औसतन यौमिया 1 अरब 44 करोड़ के शेयर्स के सौदे 48 अरब रुपए में तय हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज 814 पॉइंट्स इजाफे से 1,09,053 पर बंद हुआ। आज 1 अरब 69 करोड़ शेयर से जायद का कारोबार हुआ। कराची की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 1,000 रुपए की कमी देखी गई। सोना 2,74,700 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मार्केट में सोना $10 की कमी से $2,635 फी औंस का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,400 रुपए पर मुस्तहकम रही। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर में मामूली इजाफा 7 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 1 पैसे पर बंद हुआ। और अब खबर ये है कि FBR पोर्टल पर तब्दीली ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए माली बोझ का बायस बन रही है। चेयरमैन FBR से मुलाकात के दौरान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के शिकवे सामने आ गए। एसोसिएशन के वफ़द में एजाजुल हक, काजिम खान, मोहसिन, बिलाल खान समेत दीगर अफराद शामिल थे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने ऑनलाइन पोर्टल पर सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर्म में तब्दीली से दरपेश मसले के हल के लिए मुतालिका अफसरान को फॉर्म की फौरी दुरुस्तगी की हिदायत कर दी। और अब ये बताएं कि भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले में 2000 मुसलमान शहीद, हजारों जख्मी हुए थे। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 1992 से अब तक सिर्फ भारतीय रियासत गुजरात में 500 मसाजिद और मज़ारात गिराए जा चुके हैं। खबर है खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड में शामिल 12 खिलाड़ी बुलावाए से डरबन रवाना हो गए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी टीम को डरबन में ज्वाइन करेंगे। हसीबुल्ला, अरफात मिन्हास, आमिर जमाल, साहबजादा फरहान और कासिम अकरम जिम्बाब्वे से वतन वापस आ रहे हैं। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। तो उधर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया। दुबई में कौमी अंडर 19 टीम को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई। पूरी टीम सिर्फ 116 रन पर ही ढेर हो गई। 4 बैटर्स 0 पर पवेलियन रवाना हुए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 22 ओवर्स में हदफ तक पहुंच गई। कप्तान अजीमुल हकीम ने 61 रन बनाए। इवेंट का फाइनल इतवार को बांग्लादेश और भारत के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस T20 कप का आगाज कल से हो रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात होगी। 5 टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को रखी जा रही है। इफ्तिताही मैच लायंस और मार्कॉर्स के दरमियान होगा। इवेंट के दौरान 22 मैचेस खेले जाने हैं। फाइनल 25 दिसंबर को होगा। क्वालिफायर और फाइनल के अलावा तमाम मैचेस में प्रीमियम इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। अब आपको खबर दें, कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी की तश्कील में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। कौमी यकजहती के फ़रोग़ और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए खेलों का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। ये बात पेक्स के ज़ेरे तमाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के शुरका ने की। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा कि खिलाड़ी दुनिया में हमारे सफ़ीर हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के माबैन राबितों का फुक़दान है, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। बोल न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।